नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 की दोपहर 2:30 बजे आतंकवादियों ने एक कायराना हमला किया। ये हमला इतना भयानक था कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आतंकियों ने टूरिस्टों को निशाना बनाया, और वो भी इतनी क्रूरता से कि पहले उनका नाम और धर्म पूछा। जो हिंदू था उसे गोली मार दी, और जो मुसलमान था उसे छोड़ दिया। इस हमले में अब तक की खबरों के मुताबिक 26 से 27 लोगों की जान चली गई है। इनमें आम टूरिस्ट, विदेशी नागरिक और यहां तक कि एक भारतीय नौसेना का लेफ्टिनेंट भी शामिल है। इस खबर ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर को बल्कि पूरे देश को गम और गुस्से में डुबो दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तुरंत श्रीनगर पहुंच गए। वहां उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारियों से मुलाकात की। सवाल ये है कि इन 26 से 27 मौतों का बदला भारत कैसे लेगा? क्या पाकिस्तान, जिसके आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, उसे फिर से सबक सिखाया जाएगा? और यह हमला आखिर हुआ क्यों? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं, आसान भाषा में, ताकि आपको हर बात साफ साफ समझ आए। सबसे पहले ये समझिए कि पहलगाम में क्या हुआ। पहलगाम जम्मू कश्मीर का वो खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट जहां हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। खासकर गर्मियों में यहां टूरिस्टों की भीड़ रहती है। 22 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे बैसरन घाटी में टूरिस्ट घूम रहे थे। कुछ मैगी खा रहे थे, कुछ फोटो खींच रहे थे। तभी 3-4 आतंकी सेना और पुलिस की वर्दी में AK-47 और मॉडर्न हथियारों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने टूरिस्टों से उनके आइडेंटिटी कार्ड मांगे, उनका नाम और धर्म पूछा। फिर शुरू हुई अंधाधुंध फायरिंग। चश्मदीदों का कहना है कि आतंकियों ने 50 से ज्यादा राउंड गोलियां चलाईं। एक महिला टूरिस्ट ने कांपती आवाज में बताया, मेरे पति को सिर में गोली लगी, मैं चीखती रही लेकिन कोई मदद नहीं आई। एक मां अपने बेटे को बचाने के लिए छाती पीट पीट कर रो रही थी। इस हमले में 26-27 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक 16 मौतों की पुष्टि की है। मरने वालों में नेपाल और यूएई के नागरिक भी शामिल हैं। घायलों में कई की हालत गंभीर है और उन्हें श्रीनगर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अब बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसने सबके दिल तोड़ दिए। इस हमले में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शहीद हो गए। विनय कोच्चि में तैनात थे और हरियाणा के रहने वाले थे। उनकी शादी 16 अप्रैल 2025 को हुई थी। जी हां, सिर्फ 6 दिन पहले वो अपनी नई नवेली दुल्हन और परिवार के साथ पहलगाम छुट्टियां मनाने गए थे। लेकिन आतंकियों की गोली ने उनकी जिंदगी छीन ली। सोचिए, 6 दिन पहले जिस घर में शादी की शहनाइयां बजी थीं, आज वहां मातम है। एक और दर्दनाक कहानी कर्नाटक के एक कपल की है, मंजूनाथ और सुमगा, जो छुट्टियां मनाने पहलगाम गए थे। घटना से पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो खुशी खुशी शिकारा राइड का मजा ले रहे थे। मंजूनाथ कह रहे थे, हम इंडियन ट्रैवल स्टोर से बुक करके आए हैं। कश्मीर का दूसरा दिन है और हमें बहुत मजा आ रहा है। लेकिन इस हमले में वो दोनों भी दुनिया छोड़ गए। उनका वो हंसता मुस्कुराता वीडियो अब लोगों के आंसू छलका रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इसकी साजिश सैफुल्ला खालिद उर्फ सैफुल्ला कसूरी ने रची। सैफुल्ला लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद का करीबी है और पाकिस्तान के गुजरांवाला में रहता है। वो पहले भी भारत में कई बड़े हमलों में शामिल रहा है। TRF ने अपने बयान में कहा कि वो जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों को बसाने के खिलाफ है और ऐसे हमले जारी रखेंगे। पुलिस का कहना है कि आतंकी सेना की वर्दी में थे, जिसकी वजह से वो टूरिस्टों के करीब आसानी से पहुंच गए। ये हमला बैसरन घाटी में हुआ, जहां सड़क नहीं है और लोग पैदल या खच्चरों से जाते हैं। यानी आतंकियों ने सोच समझकर ऐसी जगह चुनी जहां भागना मुश्किल हो। इस खबर को सुनते ही केंद्र सरकार एक्शन में आ गई। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें सेना और इंटेलिजेंस के बड़े अधिकारी शामिल थे। इसके बाद वो तुरंत श्रीनगर पहुंचे। वहां उन्होंने मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। अमित शाह ने कहा, इस हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, हम कठोर कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
जो सऊदी अरब के दौरे पर थे, ने भी फोन पर शाह से बात की और कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। खबर है कि पीएम अपना दौरा बीच में छोड़कर भारत लौट रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे निर्दयी और अक्षम्य बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और राहुल गांधी ने भी हमले की निंदा की। विदेशों से भी प्रतिक्रियाएं आईं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन, ईरान और इजरायल ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई। अब सवाल ये है कि ये हमला हुआ क्यों और इसका टाइमिंग क्या बताता है। पहलगाम में ये हमला तब हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर हैं। 25 साल पहले 2000 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे, तब छत्ती बालियान में 35 सिखों को आतंकियों ने चुन चुनकर मारा था। रिटायर्ड ब्रिगेडियर संदीप थापर ने कहा, यह हमला दुनिया को मैसेज देने के लिए हो सकता है। दूसरी बात, 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और पहलगाम उसका एक मुख्य रास्ता है। खुफिया एजेंसियों को पहले ही इनपुट मिले थे कि टूरिस्टों को निशाना बनाया जा सकता है। फिर भी ये हमला हुआ तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। क्या हमारी खुफिया एजेंसियां नाकाम रहीं? क्या आतंकियों का नेटवर्क अभी भी इतना मजबूत है? अब बात बदले की। इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ साफ दिख रहा है। टीआरएफ और लश्कर-ए-तैयबा को पाकिस्तान की आईएसआई का समर्थन मिलता है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। अमित शाह ने पहले कहा था, आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है, अब आतंकियों के जनाजे नहीं निकलते। लेकिन पहलगाम का यह हमला बताता है कि आतंकवाद की जड़ें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अब भारत क्या करेगा? क्या फिर से कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगी या कुछ और बड़ा? सूत्रों का कहना है कि भारत इस बार पाकिस्तान को आसानी से नहीं छोड़ेगा। सेना की विक्टर फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है और 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव खुद घटनास्थल पर पहुंचे हैं। इस हमले के बाद पूरे देश में गम और गुस्सा है। दिल्ली, मुंबई और सभी बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे हैं और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। एक स्थानीय निवासी उमर ने कहा, यह हमारा नुकसान है, हमारे मेहमानों पर हमला हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह गुस्सा सिर्फ कैंडल मार्च तक सीमित रहेगा या भारत अब आतंकवाद के खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो इतिहास बन जाए? 1929 के बाद पहलगाम में यह सबसे बड़ा हमला है। अमरनाथ यात्रा से पहले यह सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल है। क्या सरकार अब और सख्त कदम उठाएगी? क्या पाकिस्तान को फिर से सबक सिखाया जाएगा? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पहलगाम की नहीं, पूरे देश की है। विनय नरवाल, मंजूनाथ, सुमगा और उन 26-27 लोगों की मौत ने हमें झकझोर दिया है। उनके परिवारों का दर्द हम सबका दर्द है। अब देखना यह है कि भारत इन मौतों का बदला कैसे लेता है। क्या आप मानते हैं कि आतंकवाद को अब पूरी तरह कुचल देना चाहिए या फिर हमें और इंतजार करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। हम आपको इस मामले की हर अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।